अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना भारत बनाने जा रहा है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी में इतनी आगे होगी कि चीनी वायुसेना कभी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील क्लियर करने के बाद अब भारत दूसरी डील की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो इस 114 राफेल वाली डील से कहीं ज्यादा बड़ी और इसमें कहीं ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और वो भी बहुत ज्यादा शानदार ऑफर के साथ भारत के सामने आ चुका है। जी हां, राफेल की 114 लड़ाकू विमान खरीदने की डील अब से 2 दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दी है, अगले हफ्ते साइन भी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, मतलब जिनका नंबर सीधा रक्षा मंत्री के बाद आता है, उन्होंने खुद कहा है कि Su-57 की डील अभी कंसिडरेशन में है, हम उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये कि भारत सिर्फ राफेल खरीद कर नहीं रुकने वाला, हम Su-57 भी खरीद रहे हैं और इसको लेकर कई खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने हमें इस नए ऑफर के साथ अपना खुद का विंगमैन भी ऑफर किया है, जो कि एक तरीके का स्टेल्थ ड्रोन है, जो कि Su-57 के कॉकपिट से Su-57 का पायलट कंट्रोल करता है। और सबसे शानदार बात, ये विंगमैन भी स्टेल्थ है। जी हां, Su-57 तो स्टेल्थ होगा ही, साथ में उसके साथ उड़ने वाला ये विंगमैन ड्रोन भी पूरी तरीके से स्टेल्थ होगा, जो ना सिर्फ लड़ाकू विमान की रक्षा करेगा बल्कि दुश्मन पर बमबारी करने के काम भी आने वाला है। और उससे भी मजे की बात तो ये कि इसकी भी सारी टेक्नोलॉजी रूस हमें देने को तैयार है। जी हां, Su-57 की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो रूस ऑलरेडी कह चुका है, लेकिन इस विंगमैन की भी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। साथ ही इसकी मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को भी रेडी है। यानी कि रूस ने Su-57 का ऑफर जो हमें दे रखा है, जिसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा सारी की सारी, हमें इंजन की भी टेक्नोलॉजी देगा, भारत में 100% मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, साथ ही लाइसेंस प्रोडक्शन, यानी कि हम Su-57 को खुद बनाकर दूसरे देशों को बेच सकते हैं। ऐसा ही ऑफर इस विंगमैन को लेकर भी दिया है Su-57 के साथ पैकेज में। इतना ही नहीं, सबसे मजे की बात, जिस चीज का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, रूस इस ऑफर के साथ वो भी लेकर आने वाला है। तो क्या है वो चीज? तो वो है इवैल्यूएशन रिपोर्ट। आपको याद होगा, अब से 4 महीने पहले रूस की स्पेशल टीम भारत आई थी, जहां पर महाराष्ट्र के नासिक में जो HAL की फैक्ट्री है उसका उन्होंने दौरा किया था, जहां पर रूस का ही एक और लड़ाकू विमान Su-30 का निर्माण भारत खुद करता है। तो उन्होंने इवैल्यूएट ये किया था कि इसी फैक्ट्री में Su-30 की जगह नया स्टेल्थ Su-57 अगर बनाने लगे तो कितना खर्चा आएगा, फैक्ट्री में कितने बदलाव करने पड़ेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी भारत को देनी पड़ेगी, और इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ भारत को ये डील कितने की पड़ने वाली है Su-57 की, ये सब इवैल्यूएशन करके वो गए थे। भारत तब से इंतजार कर रहा है कि रूस हमें वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट सौंपे, ताकि हम इस डील की आगे की कार्रवाई बढ़ा सके। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार वो इवैल्यूएशन की रिपोर्ट इस नए ऑफर के साथ सौंप दी गई है और भारत अब इसको लेकर इंटरनली डिस्कस करेगा, और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि Su-57 की खरीद कितनी फीजेबल है हमारे लिए, और अगर हमें कीमत ज्यादा लगती है तो हम रूस के साथ डिस्कस करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, जिसके बाद डील उसी तरीके से क्लियर कर दी जाएगी जैसे कि हाल ही में 114 राफेल की करी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत Su-57 खरीदेगा तो कितनी संख्या में होंगे? तो हाल ही में एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसके अनुसार भारत 140 Su-57 खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि रूस की इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी इसी हिसाब से तैयार हुई है। रूस का कहना है कि कम से कम 140 खरीदने पड़ेंगे, तभी उसे मेड इन इंडिया तरीके से बनाना आसान होगा, वरना अगर 40, 50, 60 भारत खरीदता है तो फिर मेड इन इंडिया करना संभव नहीं होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाएगी। और कहीं ना कहीं भारत भी इससे सहमत है, और हमें भी लगता है कि Su-57 से जो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी, उससे हम एमका बनाने में भी तेजी से काम कर सकते हैं, उसे जल्दी बना सकते हैं। इसीलिए 140 अगर हम Su-57 खरीद लेते हैं
उसके साथ 114 राफेल तो खरीद भी लिए हैं। टोटल हमारे पास 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान होंगे, जिससे कि हम बड़ी आसानी से 20 के करीब स्क्वाड्रन बना सकते हैं। ऑलरेडी 30 हमारे पास हैं, यानी कि हमारे पास 50 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों के हो जाएंगे। और याद रखिए, ऑलरेडी हम तेजस भी बना रहे हैं, देर सवेर उनकी भी डिलीवरी होगी। हमने उन्हें बहुत भारी संख्या में ऑलरेडी खरीद लिया है। यानी कि देखा जाए तो अगर इसी प्लान से हम आगे बढ़ते हैं तो भारत के पास चीन से भी बड़ी वायुसेना होगी। और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की बात करें तो हम उसमें भी चीन को काफ़ी टक्कर देंगे। वहीं पाकिस्तान के लिए तो ये एक क्रशिंग खबर है, क्योंकि इस ताकत के साथ भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को बिल्कुल मिट्टी में मिला देगी। आप सोचिए, 114 राफेल लड़ाकू विमान, 36 पहले से हैं। इसके अलावा 150 के करीब Su-57 और Su-30 तो बहुत सारे हैं हमारे पास। इतनी ताकत का मुकाबला पाकिस्तान के लिए करना असंभव है, क्योंकि ये चीन के टक्कर की वायुसेना है, पाकिस्तान के है ही नहीं। इसीलिए भविष्य में या तो पाकिस्तान लड़ने आएगा ही नहीं हमसे, और अगर आएगा तो वापस नहीं जा पाएगा इस बार। हालांकि इन पूरी प्लानिंग पर, इन रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।